Today I am going to discuss about the Thomas Hardy novel Tess of D'Urbervilles. टेस ऑफ D'Urbervilles जो नावल था उसका फुल टाइटल है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये नावल पब्लिश हुआ 1891 में, जो कि लिखा गया था इंग्लैंड में। इस नावल की सेटिंग है सेट इन इंग्लैंड एंड फिक्शनल कंट्री। ये इस नावल की सेटिंग है। इस नावल के जो करैक्टर्स हैं वो है टेस D'Urbervilles जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, एंजल क्लेयर जो कि टेस का हस्बैंड होता है, एलेक D'Urbervilles ये इस नावल का विलन है, विलन टाइप करैक्टर है, मिस्टर जॉन D'Urberville ये टेस के फादर हैं, मिसेस जॉन D'Urberville ये जो हैं ये टेस की मदर हैं। नेक्स्ट है मिसेस D'Urberville ये जो हैं ये एलेक की मदर हैं जो कि ब्लाइंड वूमेन हैं। रेवरेंड क्लेयर जो हैं ये एंजल के फादर हैं। मिसेस क्लेयर जो हैं ये एंजल की मदर हैं। नेक्स्ट है रेवरेंड फ्लेक्स क्लेयर, ये एंजल के भाई हैं। और एलिज़ा लू है, एलिज़ा लू जो है वो टेस की बहन है छोटी। सौरो जो है ये टेस का बेटा होता है। और मर्सी चैंड जो है ये जो है एंजल की फैमिली फ्रेंड कह सकते हैं आप, क्योंकि ये एंजल के फादर की दोस्त की बेटी होती है और इसकी फैमिली चाहती है कि एंजल की शादी हो जाए मर्सी चैंड के साथ, जो कि ऐसा नहीं होता। ये तो थे इस नावल के करैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि इस नावल की स्टोरी क्या है। नावल कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि टेस जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव, यंग और शौक नेचर की जो है वो लड़की है। इसकी उम्र 16 साल है। ये साउथ वेस्ट इंग्लैंड के एक गांव मालूम में रहती है। वहाँ पर एक दिन ये मे डे डांस कर रही होती है, मतलब सारी लड़कियाँ मिलकर मे डे डांस कर रही होती हैं। वहाँ पर एक लड़का आता है एंजल क्लियर। जब वो सारी लड़कियों को देखता है तो वो उन लड़कियों के साथ डांस करता है। तो टेस को ये चीज़ जो है थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि सोचती है कि मैं इन सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन इस लड़के ने मेरे साथ डांस नहीं किया। जब एंजल वहाँ से जाने लगता है तो वो जब देखता है टेस को तो उसे भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये लड़की इन सब में से खूबसूरत थी और मैंने इनके साथ डांस नहीं किया। ये यहाँ पर थोड़ा सा शर्मिला सा करैक्टर दिखाया गया है। वो बिना उस टेस से बात किए वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जब वो चला जाता है तो टेस जो है वो घर चल जाती है। टेस के फादर हैं मिस्टर जॉन D'Urberville। टेस की जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं और इनके जो आमदनी का ज़रिया है वो है एक घोड़ा गाड़ी। मतलब इनके घर का जो सारे फाइनेंशियली तौर पर ज़रूरियात जो पूरी की जाती होती हैं वो इनके घोड़ा गाड़ी की वजह से होती हैं। एक दिन जो है टेस जो होती है वो घोड़ा गाड़ी चला रही होती है और वो कहीं जा रही होती है जंगल में अपने छोटे भाई के साथ। रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जब वो सो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पर उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके घोड़े की डेथ हो जाती है। मतलब जो उनके घर की आमदनी का ज़रिया होता है उसी की उनकी डेथ हो जाती है, उसी घोड़े की डेथ हो जाती है। उस घोड़े का नाम होता है प्रिंस। प्रिंस उस घोड़े का नाम होता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब जो है जब उनके ज़रिया आमदनी ही ख़त्म हो गई तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा बुरे हालात आ जाते हैं टेस की फैमिली के ऊपर। एक दिन टेस के फादर मिस्टर जॉन को उनका दोस्त बताता है कि तुम्हारा ताल्लुक़ जो है एक बहुत बड़े ख़ानदान से है जिसका नाम है D'Urbervilles। अब जो वो टेस के फादर होते हैं वो इस चीज़ को सच मान लेते हैं कि वाकई हमारा जो ताल्लुक़ है एक D'Urbervilles फैमिली से बिलोंग करते हैं हम जो हैं। तो वो जो है वो सोचते हैं कि अगर ये चीज़ सच हुई तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो टेस भी कहीं ना कहीं ये सोचती होती है कि मेरी वजह से मेरे फैमिली के जो ज़रिया आमदनी है उनके ऊपर ये जो मुश्किलात आई हैं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। इसलिए जो मिस्टर जॉन होते हैं और जो मिसेस जॉन D'Urberville होती हैं वो टेस को कहते हैं कि तुम जो है फार्म हाउस पर काम करोगी, D'Urbervilles के फार्म हाउस पर तुम जाके काम करोगी।
टेस्ट पहले तो नहीं मानती, लेकिन फिर जब वो जब सोचती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वाकई ही मेरी वजह से मेरी फैमिली के ऊपर मुश्किलात आई हैं और मुझे इस सब को हल करना है। इसलिए वो उनकी अपने पेरेंट्स की बात मान जाती है और वो वहाँ पर डियर बबल्स के फार्म हाउस पर चली जाती है। अब उसे एक्चुअली भी ये नहीं पता होता कि वाकई ही वो डियर बबल्स फैमिली से बिलोंग करती है या नहीं करती। जब वो वहाँ पर फार्म हाउस में चली जाती है तो वहाँ पे एक मेड को वो बताती है कि मैंने मिसेस डियर बबल से मिलना है। तो मेड जब तक अंदर जाती है तब तक जो है जो मिसेस डी अर्बेविल जो कि एक ओल्ड एंड ब्लाइंड वुमेन है, उनका बेटा बाहर आ जाता है जिसका नाम है एलेक डी अर्बेविल। एलेक जो है वो बहुत ज़्यादा लस्टी मैन है, बहुत ज़्यादा लस्टी मैन होता है। जब वो देखता है टेस को तो वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो टेस उनसे बताती है कि मतलब मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ और मैं जो हूँ मैं डी अर्बेविल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वो इस चीज़ को समझ आता है, मतलब वो टेस की मासूमियत को भी समझ आता है और वो इस बात पे हंसता भी है क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो है ये डी अर्बेविल फैमिली से नहीं बिलोंग करते। तो वो जो है वो उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ पे जॉब करना चाहती हो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वो वहाँ पर उसे जॉब जो है वो देता है, फूलों की देखभाल की जॉब देता है। जब वो उसे जॉब दे देता है और जब वो अंदर जाता है घर में तो वो अपनी मदर जो होती हैं मिसेस डी अर्बेविल उन्हें उन्हें उनको इस बात पे मतलब इसरार करता है इस बात के टेस को जो है जॉब पे रखा जाए। वो पूछते भी हैं क्यों कि तो वो किसे उन्हें कहता है कि वो वाकई जॉब करने के काबिल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, उसे जॉब पे रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो है एलिक जो है वो बहुत ज़्यादा लस्टी नेचर का होता है और वो अट्रैक्ट हो गया होता है उसकी तरफ, टेस की तरफ, और वो उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहता होता है और वो काफ़ी दफ़ा इस चीज़ की कोशिश भी करता है। एक दिन एक रात को जो है टेस जो है उस फार्म हाउस की बाकी मेट्स के साथ एक डांस पार्टी पे जाती है। जब वो वहाँ पर डांस पार्टी पे जाती है तो वहाँ की एक मेड जो होती है उसके साथ जो मेड वहाँ पे काम करती होती है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती है और उसके साथ टेस की लड़ाई हो जाती है। जब वहाँ पर टेस की उसके साथ लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पर एलिक आ जाता है और वो इस बात पे इसरार करता है कि टेस उसके साथ घोड़े पर बैठ के वापस घर जाए। टेस जो है उसकी बात मान लेती है और उसके साथ घोड़े पर बैठ जाती है, लेकिन वो घोड़ा बहुत तेज़ भगाता है और उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में जब ले जाता है तो टेस जो है वो बहुत ज़्यादा थकी होती है और वो सो जाती है। जब वो सो जाती है तो एलिक आता है और वो देखता है और वो उसका रेप करता है। जब वो उसका रेप करता है तो मतलब टेस काफ़ी कोशिश करती है इस चीज़ को रोकने की, लेकिन वो नहीं कर पाती, तो उसका रेप कर देता है एलिक। जब वो ये वाक़या हो जाता है उसके 2-3 दिन के बाद जो टेस है वो वापस घर जाने लगती है, अपने घर वापस जाने लगती है। तो एलिक जो है उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, वो उसे कहता है कि तुम ना जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन टेस जो होती है वो उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ पर अपने घर वापस चली जाती है। जब वो वहाँ पे अपने घर वापस जाती है तो उसकी मदर जो होती है वो समझती है कि शायद ये एलिक के साथ इसने शादी करनी है, इसलिए ये जो है घर वापस आई है। तो वो उसकी मदर टेस को कहती है कि तुमने एलिक के साथ शादी करनी है, कि एलिक तुम्हारा रिश्ता लेके आएगा, इसलिए तुम घर पे आई हो। तो वो जो है वो ब्लेम करती है अपनी मदर को, कहती है कि जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं बच्ची थी, मैं मासूम थी, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, मुझे किसी भी चीज़ का पता नहीं था कि ना ही आपने मुझे इस चीज़ का बताया था कि मुझे मर्दों से दूर रहना चाहिए, ना ही मुझे आपने किसी और तरह से आगाह किया था, किसी भी चीज़ का आपने मुझे कोई भी इल्म नहीं था दिया। और अब जो हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। टेस जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, वो अपनी सारी मतलब उसके साथ जो कुछ हुआ होता है वो सब कुछ जो है अपनी मदर को बताती है। उसकी मदर ये सब कुछ जानते हुए भी यही टेस को कहती है कि तुम्हें जो है एलिक को शादी के लिए मजबूर करना चाहिए कि वो तुमसे शादी करे। अब हमें यहाँ पर उस एज की वुमेन्स की सोच के बारे में पता चलता है कि उस एज में जितनी भी वुमेन्स थी वो यही चाहती थी कि उनकी जो बेटियां हैं या जितनी भी वुमेन्स हैं वो एक अमीर मर्द के साथ ही शादी करना चाहती थी, ताकि
उनका फ्यूचर अच्छा हो। अब हमें टेस की मदर के अल्फाज से भी ये चीज़ पता चलती है, उनकी नेचर की, उनकी सोच की। फिर कुछ अरसे के बाद जो है टेस की तरफ बेटा होता है जिसका नाम वो रखती है सौरव। टेस अपने बेटे का नाम रखती है सौरव, और वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, और वो बीमार होता है और उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो वो जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ जाती है, क्रिश्चियंस की तरफ जाती है, किस पादरी की तरफ जाती है और उसे दफनाने के लिए उसे कहती है। लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि जो है ये एक लीगल है। वो कहते हैं कि ये मतलब ये जो काम था, ये जो तुम्हारा बेटा है, ये इलीगल है, कुछ इस तरह का, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी। टेस खुद जो है अपने बेटे को दफनाती है। जब वो वापस आ जाती है वहाँ से तो अपने बेटे को दफना लेती है। उसके बाद उसका मतलब जॉब भी ख़त्म हो जाती है, पहले ही उनका जो ज़रिया आमदनी थी वो भी ख़त्म हो जाती है। अब उनके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात आ गए होते हैं। जब टेस को फिर ये रियलाइज़ होता है कि उनके ऊपर जो बुरे हालात आए हैं ये मेरी वजह से आए हैं, इसलिए दोबारा से फिर जो है टेस का एक दफ़ा फिर काम करने के बारे में डिसाइड करती है कि मुझे काम करना चाहिए। फिर जब वो इस चीज़ के बारे में डिसाइड करती है तो वो एक डेयरी फार्म पर जाती है, टर्बथर डेयरी फार्म। ये डेयरी फार्म का नाम होता है डेयरी फार्म का। वहाँ पर ये काम करने के लिए जाती है। वहाँ पर इसकी 3 दोस्त बन जाती हैं, इसकी 3 फ्रेंड्स होती हैं जिसका नाम होता है मेरियन, एजेड एंड रेट। सब जो हैं ये इसकी दोस्त होती हैं। यहाँ पर दोबारा से फिर टेस की मुलाकात होती है एंजल क्लेयर के साथ। एंजल क्लेयर वही लड़का है जिसके साथ इसकी मुलाकात हुई होती है नावल के स्टार्ट में, जो उसके साथ डांस नहीं करता। अब जब दोबारा से एंजल की मुलाकात होती, टेस की मुलाकात होती है एंजल के साथ, तो एंजल जो होता है वो टेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो इसी डेयरी फार्म पे काम कर रहा होता है, क्योंकि वो अपना एक डेयरी फार्म बनाना चाहता होता है, इसलिए वो काम सीख रहा होता है। वो प्रपोज़ करता है टेस को, लेकिन टेस जो है उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो डरती होती है कि मतलब जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है, अगर मैं वो उसे बताऊंगी एंजल को तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। वो इस बात से अफ्रेड होती है और वो टेस उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। वो उसे प्रपोज़ करता है लेकिन वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। फिर वो अपने घर जाता है, तो जब वो अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई जो है ना वो एक पादरी बन गया हुआ है। उसकी फैमिली पहले ही नहीं एंजल की फैमिली ने पहले ही नहीं मानना था कि वो शादी करे टेस के साथ, लेकिन अब जबकि उसका भाई ही पादरी बन गया है, वो पहले ही नैरो माइंडेड थे, अब और ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी फैमिली कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी कि जो एंजल है वो शादी करे मेर्सी चैंड के साथ, जो कि उसके बाप के दोस्त की बेटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो यहाँ अपने घर पे ये सारा कुछ सीन देखता है कि उसका भाई जो है वो पादरी बन गया है, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है। वो दोबारा से फिर प्रपोज़ करता है टेस को। टेस उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, और जब उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है तो टेस और एंजल की शादी हो जाती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। जब टेस वहाँ से डेयरी फार्म से जाने लगती है तो उसकी जो दोस्त होती है मेरियन इज़ ऑलरेडी, मतलब डेयरी फार्म पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो एंजल को बहुत ज़्यादा पसंद करती होती हैं। उसमें से एक टेस की दोस्त भी होती है मेरियन, वो एंजल को बहुत ज़्यादा पसंद करती होती है, और वो इतना पसंद करती है कि जब एंजल उसे प्रपोज़ करता है टेस को, तो उसके बाद वो ड्रिंकिंग शुरू कर देती है। उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं टेस की, वो उससे कहती हैं कि तुम कभी हरगिज़ एंजल को अपने पास्ट के बारे में मत बताना, लेकिन एंजल जो है उनकी बात को इग्नोर कर देती है। वो चाहती है कि वो एंजल के साथ, टेस जो है उनकी बात को इग्नोर कर देती है। वो चाहती है कि वो एंजल के साथ एक प्योर रिलेशनशिप बनाए। उनकी शादी की रात को जो है एंजल जो है वो टेस को अपने पास्ट के बारे में बताता है, कि उससे बताता है कि उसने कुछ गैर अखलाकी किस्म के काम किए हुए हैं। तो जब एंजल उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है तो टेस उसे एक खुले दिल से मतलब माफ़ कर देती है। तो फिर जब वो उसे बताता है तो टेस को लगता है कि अगर उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया और मैंने इसे माफ़ कर दिया है, तो मुझे भी इसे अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए और ये भी मुझे माफ़ कर देगा। वो इस उम्मीद के साथ उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि मेरा रेप हुआ था और मैं प्रेग्नेंट भी थी,
और मेरा एक बेटा भी था। जब उसे ये सब के बारे में बताती है तो जो एंजल होता है वो टेस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे छोड़कर चला जाता है। वो जब उसे छोड़कर चला जाता है तो जाने से पहले उसे कुछ पैसे देता है। वो उसे कुछ पैसे देता है, कहता है कि मतलब ये पैसे रख लो, और अगर जब ये तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो जाएं तो तुम्हें ज़रूरत हो पैसों की तो तुम जाके मेरी फैमिली से ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास साथ हरगिज़ नहीं रहूँगा। ना उसे डाइवोर्स देता है और ना ही वो उसके साथ रहता है, वो उसे छोड़ के ब्राज़ील चला जाता है। जब एंजल उसे छोड़कर चला जाता है तो टेस वापस घर जाती है, और वो जब घर जाती है तो देखती है कि उसकी फैमिली फाइनेंशियल तौर पर बड़े बुरे हाल में होती है। कुछ अर्से बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है, मिस्टर जॉन डर्बरफील्ड की डेथ हो जाती है, और अब टोटली उसकी फैमिली जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती होती है। इसलिए जो है टेस वो दोबारा से काम करने के बारे में सोचती है। उसकी दोस्त जो मरियन होती है, जो कि एंजल को पसंद करती होती है, और जब एंजल उसे प्रपोज करता है टेस को और वो ड्रिंकिंग शुरू कर देती है, वही जो होती है वो टेस को एक और फॉर्म के ऊपर जॉब लेकर देती है जिसका नाम होता है फ्लिंट कॉम एश जो है फॉर्म, उसके ऊपर उसे जॉब लेकर देती है। और जो टेस होती है अब वो अपनी दोस्त के साथ ही रहती होती है, मरीन के साथ, और ये दोनों वहाँ पर उस फॉर्म पे काम करती होती हैं। अचानक एक दिन बाय चांस उसकी मुलाकात दोबारा से टेस की मुलाकात हो जाती है एलेक्स के साथ। अब जो एलेक्स होता है वो एक पादरी बन गया होता है, एक प्रीचर बन गया होता है, लेकिन जब वो देखता है टेस को तो दोबारा से फिर वो अपनी नेगेटिविटी में आ जाता है। दोबारा से फिर वो जो है उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहता होता है। टेस जो है जब वो देखती है एंजल को तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जो एलेक्स को जब वो देखती है वहाँ पे तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जो एलेक्स होता है वो उसका पीछा करता है। उसे काफ़ी दफ़ा आके फॉर्म पे मिलता है, उसे कहता है कि तुम ये इतना मुशक्क़त वाला काम हरगिज़ जो है ये तुम पे सूट नहीं करता, तुम ये डिज़र्व नहीं करती कि तुम इतना मुशक्क़त वाला काम करो, तुम जो हो मेरे साथ रहना शुरू कर दो तो तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, वो उसकी बात नहीं मानती। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उसके फाइनेंशियल तौर पर हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, और उनका जो घर होता है वो भी चला जाता है। इस वजह से जो है टेस जो है वो एलेक्स के साथ उसके घर पर रहना शुरू हो जाती है। वो उसके साथ दोबारा से फिर उसकी मिसेस बन के रहना शुरू हो जाती है, जो कि इल्लीगल होता है। उसका लीगली तौर पे कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक इल्लीगल काम होता है। तो वो उसकी एज अ मिसेस उसके साथ रहना शुरू हो जाती है। जब वो उसके साथ एज अ मिसेस रहना शुरू हो जाती है तो उसकी दोस्त मरियम जो होती है वो एंजल को लेटर भी लिखती है जिसमें उसे बताती है कि जो टेस है वो बहुत मासूम है, उसमें कोई गलती नहीं थी, और उसके साथ जो भी हुआ वो उसके साथ एक ज़्यादती थी, उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी। तो एंजल को रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी जो बीवी है वो मासूम थी, इसलिए वो वापस आ जाता है ताकि वो अपनी बीवी को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अब तक तो काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि जो टेस होती है वो एज अ मिसेस रहना शुरू कर देती है एलेक्स के साथ। एंजल जो है उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है और आखिरकार उसे टेस मिल जाती है। जब उसे टेस मिल जाती है तो एंजल जो है वो उसके साथ मतलब एंजल से बात करता है टेस से जो है। फिर एंजल को बताती है कि अब बहुत देर हो गई, अब मैं एज अ मिसेस रहती हूँ एलेक्स के साथ। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। वो जब ये सब कुछ उसे कह के उसे वहाँ से निकाल देती है तो ऊपर जब वो जाती है तो एलेक्स जो है वो उसे टेस को बताता है कि मैं जो हूँ डियरबर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मेरी फैमिली का जो रियल नेम है वो है स्टॉक, मैं स्टॉक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब उसे ये सब कुछ बताता है तो टेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि वो उसका कत्ल कर देती है। और जब वो कत्ल कर देती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। भाग के तो वो एंजल के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने जो है एलेक्स का कत्ल कर दिया है और अब वो कभी भी हमारे दरमियान नहीं आएगा। अब क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे एज आ वाइफ? मैंने उसका कत्ल कर दिया, वो कभी भी हमारे दरमियान नहीं आएगा और हम मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।
एंजल को उसके बात पे यकीन नहीं आता कि वाकई ही उसने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो उसे ले जाता है और वहाँ पर वो एक उसे वहाँ से ले जाते हैं और एक हवेली में वो रहना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम वो वहाँ पर रहते हैं, जो कि उनका लाइफ का बहुत खूबसूरत टाइम होता है। वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस हवेली के मालिक मकान आ जाते हैं और वो वहाँ से फिर भाग जाते हैं। वहाँ से भागकर वो एक स्टोन टाइप कुछ जगह होती है, वहाँ पर जाके रुकते हैं। तो रात का टाइम होता है और वो सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो इर्द गिर्द होती है उनके, और वो जो है पुलिस जो है टेस को लेने के लिए आई होती है। जब वो उसे टेस को लेने के लिए आई होती है तो टेस को सज़ाए मौत का सज़ा दी जाती है। लेकिन टेस जो है वो एंजल को बताती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरी बहन जो कि लीज़ा लू है उसके साथ शादी कर लो। जब एंजल जो है टेस की डेथ के बाद उसकी बहन लीज़ा लू के साथ शादी कर लेता है और वो दोनों एक बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये था नावल, और ये थी टेस की पूरी ज़िंदगी की कहानी। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।